हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के बारे में। आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है और मल्टीपल एजेंसीज ने इसके बारे में इतनी सारी रिपोर्ट्स क्यों जारी की है। तो चलिए देखते हैं ये भारत के लिए इतना खतरनाक है क्यों। और आप इससे अगर और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शायद जो आपके काम आ जाएं अगर ऐसा कभी भविष्य में होता है तो इसे इतना खतरनाक इसलिए बताया गया है क्योंकि ये हमारा जो हिमालयन रीजन है इंडिया का, वो इंडियन प्लेट हमारी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और जो हर साल 2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से आगे अभी भी बढ़ रही है। तो होता क्या है दोस्तों, ये प्लेटें के ऊपर ही हम जो धरती देख रहे हैं, हमने जो इमारतें बना रखी हैं, अपनी बिल्डिंग, उनमें रोड, उसमें हमने गाड़ी चला रहे हैं, सब इन प्लेट्स के ऊपर बना हुआ है। अब ये प्लेट्स डिवाइडेड होती हैं, इन्हीं के ऊपर सारे शहर बसे होते हैं। अब ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट टकरा इतनी स्पीड से रही हैं, हर 2 सेंटीमीटर से जो आगे को बढ़ रही हैं, तो इसके बीच में एक एनर्जी पॉकेट्स बन जाते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। अगर ये टाइम टाइम पे अगर इससे ये एनर्जी रिलीज नहीं होती है तो ये जमा होती रहती है और ये इतनी घातक हो जाती है कि एक ही बार में जब ये फटती है तो लाखों करोड़ों लोगों की जान ले सकती है। तो इसी जानकारी के हिसाब से साइंटिस्ट ने अब बताया है कि ये इतना खतरनाक भारत के लिए इसलिए है क्योंकि इसको 100 साल से ऊपर हो चुका है भारत में और ये भूकंप अभी तक नहीं आया हुआ है। क्योंकि जो इक्विपमेंट्स हैं साइंटिस्ट के जिससे उन्होंने इसको नापा है, उनके हिसाब से ये काफ़ी समय हो चुका है कि ये भूकंप अभी तक नहीं आया हुआ है और इसके उनके हिसाब से बहुत एनर्जी इसमें स्टोर हो चुकी है जो कि कभी भी बाहर निकल सकती है। और ये ऐसा नहीं है कि वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता। ये उन्होंने 100% बोला है, ये होगा, ये होके रहेगा, बट बस हमें समय नहीं पता ये कब होगा, ये कभी भी आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं ऐसा क्यों है। तो इससे पहले जो भूकंप आया था वो हमारा बताते हैं, जो ये मेगा भूकंप आया था वो नेपाल और असम के बीच में जो भूकंप आया था वो था, और जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, लगभग 9,000 से ऊपर शायद लोग की उसमें मौत हो चुकी थी। होता क्या है, अब भूकंप का आप इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, भूकंप के अंदर जैसे इतनी शक्ति स्टोर होती है जो हमारे एटम बम से भी ज़्यादा होती है। तो आप लोग बोलेंगे एटम बॉम्ब से ज़्यादा होती है तो लोग इसमें इतने ऐसे मरते क्यों नहीं है, या हम काफ़ी सुनते रहते हैं इसमें इतने ही लोग मरे और न्यूक्लियर बॉम्ब में तो पूरा शहर के शहर का तबाह हो गए। वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये धरती के कई 100 किलोमीटर अंदर ये एक्टिविटी होती है और वो एनर्जी ऊपर आते आते कम हो जाती है। तो उसी के जो हमें इफ़ेक्ट्स, आप बोल सकते हैं शॉक वेव्स जो हमें मिलते हैं, उसी के जरिए ये सब चीज़ें को इफ़ेक्ट करता है हमारे धरती। पर अब ये जो मेगा भूकंप है इसको साइंटिस्ट बताते हैं लगभग 9 तीव्रता या उससे भी ऊपर का ये भूकंप हो सकता है। और ये इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी स्टडीज़ में, जैसे यूएन की रिपोर्ट्स में और आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट्स में इन्होंने बताया है कि अ, इंडिया में ये भूकंप इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी बिल्डिंग हमने बना रखी हैं वो कोई वेंट प्लान तो है नहीं। आपको पता है इंडिया का हिसाब कैसे होता है, हर चीज़ अप्रूवल लेके हम कभी भी कैसे भी बना लेते हैं। तो उससे कोई स्टैंडर्ड्स ऐसा मेजर हम लेते नहीं है, स्पेशली अर्थक्वेक के लिए। तब वो बताते हैं उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कि आईआईटी और इनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से कि 90% से ज़्यादा बिल्डिंग इंडिया में, और एनडीएमए इसमें एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो मेजर करता है इन चीज़ों को, इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कि 90% से ज़्यादा इंडिया में बिल्डिंग्स जो हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये जब भी ये भूकंप आएगा तो वो सारी बिल्डिंगें तबाह हो जाएंगी। और ये ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में ही भूकंप आया, हिमालय मैंने रीज़न बोला तो उत्तराखंड, हिमाचल यही है। इसमें बहुत सारी रीजंस हैं क्योंकि ये इसका इफेक्ट आपको बहुत दूर तक देखने के लिए मिलेगा, इवन दूसरे कंट्रीज़ में जैसे नेपाल, तिब्बत में आप देखते ही हैं, और शायद चाइना तक भी। बट हम भारत की अभी बात करते हैं, जैसे इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, यूपी, दिल्ली, असम, ये सब सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, हाई रिस्क में। अगर ये ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक आता है तो ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे डैमेज होगा। और इन रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा नहीं कि कुछ हजार लाख लोग मरेंगे, इसमें करोड़ों लोग मरेंगे, करोड़ों लोग। तो और इसका इफेक्ट वो बताते हैं
ज़्यादा भी इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने जो यूपी में दिल्ली में आप पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखते हैं वो कितनी हाई है। मतलब आप बीच में कोई वेल प्लानिंग तो है नहीं, लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करके हर जगह घर बने हुए हैं, तो इतने क्लोज हैं कि अगर वो एक साथ गिरेंगे तो बहुत बड़े लेवल, मास लेवल, अगर रात में भूकंप या ऐसा कोई डिजास्टर होता है तो उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है। कई लोग अपने घरों में सो रहे होंगे, उनको समय नहीं मिलेगा। और ये खतरनाक इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कि ये दिल्ली में ये चीज़ होती है, आपको पता है कि हर जगह पूरी दिल्ली में फ्लाईओवर्स, इन सारी रोड्स का पूरा जाल बन चुका है। अब जैसे ही भूकंप आएगा तो ये फ्लाईओवर भी नीचे गिर जाएंगे, कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो नीचे आ जाएंगे, तो आप चलेंगे कहाँ? आप सोच रहे होंगे हम मैं बच जाऊंगा, मैं गाड़ी में होगा, मैं निकल जाऊंगा अपने शहर को, या बच के ऐसे निकल जाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज के सारी हमारे जो हाईवे हैं सब जगह पे फ्लाई ओवर हैं, वो सब तबाह हो जाएंगे। वहाँ आप गाड़ी तो छोड़िए, आप पैदल निकल जाएं, वो बहुत बड़ी बात है। और फिर ऐसे डिजास्टर के बाद आपको पता है कि क्राइम रेट कितना बढ़ जाता है, तो हो सकता है आपको रास्ते में कोई समझते हैं ना आप, क्या क्या आपके साथ हो सकता है। तो इस लेवल पे वो सारी दुर्घटनाएं बढ़ती रहती हैं, तो इसलिए खतरनाक है। और यूएन ने तो उसको हाई रिस्क जोन में इसलिए रखा हुआ है, उनका बोलना है कि जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में है और जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसके वजह से इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा भारत में अगर ये होता है। तो दोस्तों, मैं जैसे आपको भूकंप के बारे में बताऊं कि ये क्यों इतना भयंकर है, तो आप ये लगाइए, आपने हमेशा सुना होगा जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो लिटिल बॉय और फैट बॉय, जो एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, उसमें कितनी तबाही हुई थी। अब लगाइए उसमें जो ऊर्जा निकली थी ना। अब मैं आपको बताता हूँ पूरे अभी तक हमारे जो ह्यूमन हिस्ट्री में जो अभी तक का भूकंप आए हैं, जो हमारे अभी तक हमने रिकॉर्ड की हैं, उसमें से कुछ बहुत बड़े भूकंप हैं। तो इसमें से मैं आपको बताता हूँ इतिहास के सबसे तीव्र भूकंपों से जो आया था। सबसे पहले जापान का 2011 का भूकंप। तो अब भी मैंने जैसे आपको बताया, 2011 में जो जापान में जो भूकंप आया था वो लगभग 9 तीव्रता का भूकंप था, जिसमें जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा था ना, उसकी शक्ति से भी लगभग 30,000 गुना ज़्यादा उसकी एनर्जी थी, जो उसने एनर्जी रिलीज की थी। अब आप सोचिए कि भूकंप इतने भयंकर क्यों होते। उसके बाद उसमें सुनामी आना, ठीक है, अगर कोई ऐसी जगह पे जो बहुत सेंसिटिव है उस जगह पे वो आ जाए, जैसे माउंटेन हिली एरियाज में, तो आपके माउंटेन्स नीचे आ जाते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन बढ़ जाता है। अगर वो ऐसे एरिया में अगर भूकंप आ जाए तो और तबाही को एक्सेलरेट कर सकता है। तो एक ये जापान का भूकंप है 2000 का, और ऐसे ही एक भूकंप था चिली का 1960 का, जो कि 9.5 तीव्रता का भूकंप था, जिसमें बताते हैं कि इतनी ऊर्जा निकली थी कि दुनिया के जो न्यूक्लियर हथियार थे हैं आज तक बनाए हुए ह्यूमंस के पास, अगर उनको इकट्ठा करके एक साथ फोड़ देना, उससे भी कई गुना उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इतना तेज भूकंप था वो चिली का 1960 का। यानी प्रकृति के सामने देखिए, प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि मानव को बस वो एक चींटी के समान है प्रकृति की शक्ति के सामने। ठीक है, तो अब इसमें हम प्रिकॉशन की बात करते हैं, अगर हम बचना चाहें तो क्या बच सकते हैं। देखिए, अगर इतना इस लेवल का भूकंप आता है, वैसे तो बहुत मुश्किल है हमें अपना बचाव करना, फिर भी जो हम प्रिकॉशन अपनी तरफ से ले सकते हैं तो क्या ले सकते हैं। सबसे पहले तो अगर जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में, आपको पता है कि लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जब भूकंप जब आता है, और आप ऐसी कोई मजबूत जगह पे के नीचे आप ऐसे शेल्टर ले सकते हैं जहाँ पे अगर उस आपके ऊपर कुछ गिरने की कुछ गिरता भी है तो आप उससे बच सकें, ठीक है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आप ऐसे इंजीनियर, आर्किटेक्ट से सलाह लेके उसका डिज़ाइन को मजबूत कर सकते हैं कि कैसे भूकंप रोधी घर बनाया जा सके, और अपनी उस जो जान माल है उसको, उसकी तीव्रता को कैसे हम कम कर सकें, है ना। क्योंकि ये इसलिए भी खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि देखिए प्रकृति के सामने अब हम बोलते हैं हम चांद में पहुंच गए, हमने ये बना लिया, हमने क्वांटम ये बना लिया, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का हम बोलते हैं, पर देखिए भूकंप आता है ना, तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट के तक का ही हमारे पास टाइम होता है, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जब भूकंप आ जाता है ना तो उस सोर्स को डिटेक्ट कर लेता है, बट वो डिटेक्ट और ह्यूमंस तो वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन पहुंचने में कुछ ही मिनट या कुछ ही सेकंड का समय हो सकता है।
पर तब तक वो अपना काम कर सकता है। तो उसके सामने, उसकी प्रकृति के सामने अभी भी मानव बहुत छोटा है। इसलिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, आगे लोगों में ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिए। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ ऐसी कोई रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।